देखो बेटा राजू, आज तुम्हारे लिए एक ट्यूशन टीचर को बुलाया है, आते ही होंगे। कोई शरारत मत करना। मेरे लिए टीचर मतलब अब घर पर भी पढ़ना होगा? देखो पापा, आपकी इज्जत का ख्याल करके स्कूल में पढ़ लेता हूँ, वही काफी है। घर पर पढ़ाई लिखाई मुझसे नहीं होगा। बेटा पढ़ना तो तुम्हारे बाप को भी पड़ेगा। हाँ तो आपको पढ़ना पड़ेगा, तो उसके लिए टीचर बुलाने की क्या जरूरत है? मैं हूँ ना, आपको पढ़ाने के लिए मैं ही काफी हूँ। तो मुझे पढ़ाएगा? देखो पापा, अब आपको साइन थीटा अल्फा बीटा ये सब पढ़ने की जरूरत तो है नहीं। आपको चाहिए इधर उधर का ज्ञान, और उसमें मैंने पीएचडी कर रखा है। सो आपको अंतिम समय तक मैं देता रहूंगा ज्ञान। बकवास बंद कर और कान खोल कर सुन। टीचर के सामने कोई शरारत मत करना, नहीं तो। लेकिन पापा, एक्स्ट्रा ट्यूशन की क्या जरूरत है? मेरा तो रिजल्ट भी अच्छा आया था। बोलो ना मम्मी। हाँ, इसका रिजल्ट तो बहुत अच्छा आया था। इसके सर कह रहे थे कि इसमें एक्स्ट्रा टैलेंट है। 100 में से 120 नंबर लेकर आया है मेरा लाल। 100 में से 120? ऐसा कौन सा टैलेंट है इसमें? अरे वो इसके स्कूल वाले सर कह रहे थे जब इसका रिपोर्ट कार्ड देने आए थे। एम से कुछ था। हाँ याद आया, एमएमएस था। एमएमएस। छोड़ो ना मम्मी, पापा क्या जानेंगे आजकल के बच्चों का टैलेंट। वैसे दोस्तों, अगर आपको पता करना है कि मेरे किस टैलेंट की वजह से मुझे 100 में से 120 नंबर आए, तो ऊपर आई बटन में मेरे उस वाले वीडियो का लिंक दिया हुआ है, क्लिक करके देख लेना। लेकिन तुझ में ऐसा कौन सा टैलेंट आ गया? मुझे तो कभी दिखा नहीं। जिस दिन मुझसे पंगा ले लिए, मेरा सारा टैलेंट देख लोगे। लगता है सर आ गए। राजू जाकर गेट खोलो। आइए आइए, आपको ही लेने का इंतजार कर रहे थे। क्यों? लगता है पापा ने आपको बताया नहीं कि मैं लेने में एक्सपर्ट हूँ। यहाँ आपको लेने आया हूँ, चलिए अंदर। ये कैसी बातें किए जा रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा। अंदर आकर अपना तरबूज तो अटकाओ, सब समझ आ जाएगा। आइए सर आइए, यहाँ बैठिए। घर ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई? हाँ, शुरू में थोड़ी तकलीफ तो हुई, लेकिन जब मैंने आपके राजू का नाम बताया तो लोगों ने मुझे आपके घर तक लाकर छोड़ दिया, और जाते जाते मुझे ऑल दी बेस्ट भी बोला उन्होंने। अब बस यही समझ में नहीं आ रहा कि मुझे ऑल दी बेस्ट क्यों बोला। सब समझ में आ जाएगा। देखा सर जी, मोहल्ले में मेरा कितना नाम है। मेरा नाम लेकर पूछो तो पूरे इज्जत के साथ घर तक छोड़कर आते हैं। वैसे ये बच्चा कौन है? बड़ा ही बदतमीजी से पेश आ रहा था गेट पर। अरे मजाक करने की इसकी आदत है। वैसे यही आपका नया स्टूडेंट होगा। अगर आप टिक गए तो टिक गए तो इसका क्या मतलब है? हाँ, ये थोड़ा शरारती बच्चा है ना, इसीलिए। वैसे आप चिंता मत करना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। शरारती बच्चे को ठीक करना मुझे अच्छे से आता है। वो तो समय ही बताएगा कि कौन ठीक हुआ और कौन खराब। तुम बकवास बंद करो और पढ़ने की तैयारी करो। अब पढ़ाई लिखाई तो होती ही रहेगी, अब पहले चाय पानी तो हो जाए। क्यों भाभी जी? हाँ हाँ जरूर, अभी लाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ पढ़ाने आए हैं या चाय पर फोकस करने? वैसे आपको बता दूं कि ये बच्चा, अरे भाई साहब, आप उसकी चिंता छोड़ दो, मैं सब देख लूंगा। आज आपको सिर्फ पानी ही मिलेगा, और अगर टिक गए तो कल से चाय के साथ समोसा भी मिलेगा, और अगर रोज आया तो कभी कभी खाना पीना भी हो जाएगा। लेकिन आप पहले इसे पढ़ाने पर फोकस करो। लादू लादू, कल तुमने 2 तीला को दंड दिया था ना, तो वो अभी तक बेहोश है। क्या? ये कैसी बात कर रहा है? सर, ये तोतला है, यह दंड की बात कर रहा है। दंड, वो नहीं जो आपके दिमाग में घुसा हुआ है। ठीक है ठीक है, लेकिन ये बच्चा कौन है? ये राजू का दोस्त है, बबलू। इसे भी ले जाओ, साथ में पढ़ेंगे तो मन लगा रहेगा। देखो बेटा बबलू, कोई शरारत मत करना। ठीक है अंकल, हम दोनों मजे से तरक्की लेंगे। क्या? अरे पापा,
ये क्लास लेने की बात कर रहा है, आप चिंता मत करो। चलो सर। सर आप इस पर बैठ जाओ। हाँ, ठीक है। ईश! अरे यहाँ तो कील रखी थी। आई! पूला घुस गया क्या? पता नहीं, लेकिन ये बताओ सोफे पे कील किसने रखा? सर वो तो ये देखने के लिए रखा था कि आपका तरबूज कितना स्ट्रांग है, कहीं हमें पढ़ाने में फट तो नहीं जाएगी। क्या? लेकिन ऐसा कोई करता है क्या? हम करते हैं ना, हम कोई साधारण बच्चे नहीं है ना। ठीक है ठीक है, तुम लोग भी बैठो। अच्छा ये बताओ राजू, कि तुम्हें किस चीज का शौक है? मुझे करने का बहुत शौक है सर। क्या? अब मेरा मतलब है कि मुझे शेरो शायरी करने का बहुत शौक है। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम तो बड़े दिलचस्प लगते हो। ठीक है, पहले कोई शायरी सुनाओ, फिर हम पढ़ाई शुरू करेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिए। अर्ज किया है कि जिसके पास है वह हाथ से हिलाता है। ईश! ये क्या कह रहे हो? हाँ सर, आप नहीं हिलाते हैं क्या? क्या? अच्छा कोई बात नहीं, पहले सुन तो लो। जिसके पास है वह हाथ से हिलाता है, जिसके पास नहीं है वह उंगली से काम चलाता है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। अरे तुम शायरी कह रहे हो या अश्लील बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारे पापा से शिकायत करूंगा। अबे फटीचर। क्या? मेरा मतलब है टीचर, पहले आप मेरी शायरी तो सुन लो। ठीक है, जल्दी बोलो। तो अर्ज है कि जिसके पास है वह हाथ से हिलाता है, जिसके पास नहीं है वह उंगली से काम चलाता है। चाहे जो भी हो सर, मंजन करने का मजा तो दांतों से ही आता है। अरे वाह 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 वाह, तुमने तो मौत कर दी मेरे भाई। ताल आपको कैसी लगी लादू की ताली? हाँ ठीक है ठीक है, लेकिन ऐसे कोई शायरी कहता है क्या? मैं कहता हूँ ना सर। अरे मेरा तो दम निकलने लगा यार। एक काम करो, थोड़ा पानी पिलाओ। अभी लाता हूँ सर। ताल आप लादू के पापा थे, शिकायत करने की कोशिश मत करना। क्यों? मैं तो तुम दोनों की शिकायत करूंगा। तो दिन पहलों से यहाँ आए हो ना, उतने हाथ धो बैठोगे। हैं? वो कैसे? पिछले वाले तर ने यही गलती की थी, हम दोनों ने उनके घर जाकर उनको थत्ते नीचे फेंक दिया था। हाँ, उसके बाद उन तर का एक पैर काटना पड़ा था। अब बैताखी लेके तलते हैं। आपको भला आदमी समझकर मैंने तला दे दी, आगे आप दानो। सर ये लीजिए पानी। क्या हुआ? पानी लीजिए। नहीं नहीं नहीं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब मुझे एक जरूरी काम याद आ गया। अब मैं जाता हूँ, बाद में आऊंगा। क्या हुआ? ये तो ऐसे भागे जैसे कोई भूत देख लिया हो। भाई लादू, मैंने तल को धोती कहानी सुनाकर डरा दिया। मैंने कहा कि पिछले वाले तल को हमने तत्ते नीचे फेंक दिया था और वो एक तैलते लूला हो गए। अरे वाह तोतले, तेरे टकले में तो दिमाग भी है। अब सर तो क्या, उनका बाप भी हमें यहाँ पढ़ाने नहीं आएगा।